Hello students, very good afternoon to all of you. My name is आशीष. आज जैसे आप लोग को पता ही है कि असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी टेक्निकल असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज निकल चुकी हैं। तो आज मैं आप लोग को यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट से संबंधित कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और जैसे कि आपको मालूम ही है कि इसमें कुछ जो वैकेंसीज़ हैं इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, टोटल जो वैकेंसीज है 5696 वैकेंसीज है, जो कि अपने आप में इनफ पोस्ट है। इस एग्जामिनेशन में वो सभी स्टूडेंट बैठ सकते हैं जो एसएससी जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं जो एसएससी का स्टूडेंट एसएससी की जो तैयारी कर रहा है जूनियर इंजीनियर के लिए, वो आरआरबी लोको पायलट के लिए भी एलिजिबल है, एक्सेप्ट वो कैंडिडेट सिविल का ना हो। सिविल वाले स्टूडेंट्स आरआरबी लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम नहीं दिला सकते। बाकी जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ऑटोमोबाइल वाले हो गए और आईटीआई वाले हो गए, ये सभी स्टूडेंट्स असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जामिनेशन को दिला सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, इसके क्वालिफिकेशंस क्या है, इसमें आपको और किन किन चीज़ों को देखना है, इसके डेट्स क्या हैं, ओपनिंग डेट्स क्या हैं, क्लोजिंग डेट्स क्या हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे वन बाय वन बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जिसमें जो पोस्ट में वैकेंसी जो निकली हुई हैं वो है असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, इसका जो एडवर्टीजमेंट आया था वो 24 का है, जनवरी 24 में। और टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज, जैसे मैंने आपको बता रहा था यहाँ पर कि टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 5696 वैकेंसीज। और आप इसके लिए जो लास्ट डेट है वो है 19 फरवरी। 19 फेब तक आप अप्लाई कर सकते हैं आरआरबी एलपी के लिए। ठीक है, इसका जो एग्जामिनेशन मोड रहेगा वो ऑनलाइन मोड रहेगा इसमें। और जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, आपको इसकी जो लोकेशन है आपको इंडिया में कहीं भी दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इस सिलेक्शन प्रोसेस में आपको इसमें 5 स्टेजेस रहेंगे। ठीक है, इसमें 5 स्टेज रहेंगे। जैसे कि सबसे पहला स्टेज है यहाँ पर आपका सीबीटी होगा, सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड स्टेज होगा, सीबीटी 2 होगा। और उसके बाद होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। इस प्रकार से आपको इस एग्जामिनेशन के लिए 5 स्टेज से होकर के गुजरना पड़ेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन डेट। एप्लीकेशन का जो डेट है, इसका जो रिलीज हुआ नोटिफिकेशन है वो 20 जनवरी को रिलीज़ हुआ था। ठीक है, 20 जनवरी को रिलीज़ हो चुका है। और इसका जो एप्लीकेशन है सेम डे से ही ओपन हो चुका था, जिसमें आप 19 फेब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है, तो देर इज़ नॉमिनल फीस फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स। जैसे कि यहाँ पर है जनरल एंड ओबीसी के लिए आपको 500 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। और बाकी जो एक्सेप्ट जनरल एंड ओबीसी, बाकी और जो अदर ग्रुप्स हैं या कैटेगरीज हैं, उन्हें केवल 250 या 200 रुपीज़ ही यहाँ पर उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये भी आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ध्यान से देखिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था इसके जो स्टेजेस हैं, तो सबसे पहला स्टेज होगा आपका सीबीटी 1। सीबीटी 1 केवल और केवल आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक है, सीबीटी 1 केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो सीबीटी 1 है इसके मार्क्स आपके जो फाइनल लिस्ट डिसाइड होगा उसमें कैलकुलेट नहीं होंगे, केवल आपको स्क्रीनिंग आप बोल सकते हैं कि इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। सेकंड जो स्टेज होगा इसमें आपका है सीबीटी, जिसको बोलते हैं सीबीटी 2 स्टेज। ठीक है, इसमें आपका पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। यहाँ पर फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्ट बी जो है, सीबीटी 2 का जो पार्ट बी है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसका भी मार्क्स आपके मेरिट में इंक्लूड नहीं होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे पार्ट 1। पार्ट 1 में अब जो स्कोर करेंगे ना, वही आपके मार्क्स फाइनल कैलकुलेशन के जाएंगे, मीन्स आपके मेरिट लिस्ट में आपके मार्क्स इंक्लूड होंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर।
देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टेज है सीबीटी, ये आपका कॉमन एग्जाम रहेगा फॉर एलपी टेक्नीशियन, वेयर एज सेकंड स्टेज सीबीटी विल बी ओनली फॉर एलपी असिस्टेंट लोको पायलट एग्जामिनर। यहाँ पर कुछ एग्जाम पैटर्न है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर जैसे कि ये आरआरबी एलपी है, स्टेज 1 सीबीटी जैसे क्या होगा, इसका जो मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो 75 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 1 घंटे में सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्टेज 2 का, तो स्टेज या सेकंड स्टेज में आपका सीबीटी पार्ट ए, ये आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, यही आपका पार्ट ए मेरिट लिस्ट के लिए यूज़ किया जाएगा, इसलिए आपको इसमें इस पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और बाकी स्टेज 1 और ये आपका सेकंड स्टेज पार्ट भी है, ये आपके क्वालिफाइंग इन नेचर रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सेकंड स्टेज है सीबीटी पार्ट बी, ये 75 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और ड्यूरेशन इसका रहेगा। चलिए तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको, जिसकी आपको तैयारी करनी है। देखिए इसमें आपका रहेगा मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, साथ ही साथ आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। याद रखिए इसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सीबीटी 1 के सिलेबस का। इसमें सिलेबस है, आपने देखा होगा, इसमें मैथ्स का जो पोर्शन है जिसमें आपको नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल्स, ये जितने भी जो है यहाँ पे डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, ठीक है, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, कैलेंडर्स, ये सभी के सभी आपके मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसका भी सेम यही सिलेबस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड इसका जो पार्ट है इसमें है जनरल इंटेलिजेंस है, जिसमें आपके एनालॉजीज आएंगे, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपके लॉजिकल स्किल्स को चेक करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहेगा, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, एंड दीज आर द टॉपिक्स। ठीक है, आगे बात करते हैं जनरल साइंस में। जनरल साइंस में आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस है, लाइफ साइंस, और 10th स्टैंडर्ड तक के सभी जो क्वेश्चंस हैं, तो वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या 10th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद चौथा जो इसका जो सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर्स, पर्सन्स और बुक्स एंड ऑथर्स, ये सभी, और स्टैटिक जीके, ये सब मिला करके क्वेश्चंस बनाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे आरआरबी एलपी सिलेबस है यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए। तो देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस सिलेबस। पार्ट, ठीक है, कौन सा है पार्ट आपका, ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। ध्यान से देखिएगा, तो असिस्टेंट लोको पायलट के सीबीटी 2 सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, सेम जो आपको मैं इससे पहले बताया हूँ, वह भी जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 1 का था, यहाँ पे सिलेबस देखिए ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस पूरा सेम है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस भी सेम रहेगा। ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, हाँ यहाँ पर एक जो पॉइंट आपका जुड़ जाता है, आपका जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा, इसमें आपके ड्राइंग्स के रहेंगे, आपको जो प्रोजेक्ट है और जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, ज्योमेट्रिक फिगर्स है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये रहेगा, यूनिट्स, मेजरमेंट्स, मास, वेट, डेंसिटी, ये सब साइंस के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लेवर्स, सिंपल मैकेनिक, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके जो स्टूडेंट एलपी के लिए जाना चाहते हैं, बैकग्राउंड का उसके सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यह है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, तो ये सभी के सेम रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि पार्ट बी ऑफ द असिस्टेंट लोको पायलट सिलेबस। देखो इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेक्शन ऑफ एलपी एग्जामिनेशन एंड बट एस्पिरेंट्स मस्ट बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट न्यूज ऑन एलपी फॉर एनी चेंजेस टू बी नोटिफाइड। ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर सीबीटी 2 पार्ट बी इज ओनली 35%, जो मैं आपको बता रहा था कि ये क्वालिफाइंग, and this is applicable to all candidates and no relaxation is permissible। आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर बात करें कि जो पार्ट है आपका सीबीटी 2 जो है पार्ट भी है, दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली एंड shall have questions from the trade syllabus prescribed by the Director General of Employment and Training, DGT।
ओके, साथ ही साथ आपको जो ध्यान रखना है कि कैंडिडेट जो कि आईटीआई वाले हैं, ठीक है, या ट्रेड अप्रेंटिसशिप वाले हैं, क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चंस फ्रॉम द रेलिवेंट ट्रेड। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कैंडिडेट्स होल्डिंग डिग्री, डिप्लोमा एंड HSC 10+2 हैविंग एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ LP हैव टू सेलेक्ट रेलिवेंट ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द ट्रेड्स लिस्टेड अगेंस्ट देयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। मतलब ये है कि जो स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उन्हें, या ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो जिनके मार्कशीट या डिग्री में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल या आईटीआई से रिलेटेड है, वो सभी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपने अपने रेलिवेंट ट्रेड के अकॉर्डिंग। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि यही स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी उनका मार्कशीट है फाइनल ईयर का, या जो क्वालिफाई हो चुके हैं, जो ऑलरेडी, या तो जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं। लेकिन वो सभी स्टूडेंट्स जो इस साल फाइनल ईयर में हैं वो इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन और जानकारी जो मैंने आप लोग को यहाँ पर दिया है। होपफुली आपके ये यूज़फुल रहेगा, काम आएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, अपना खूब ख्याल रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।